दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कर्म के गहरे रहस्य और उस रहस्य के समाधान की जिसे परमहंस योगानंद जी ने अपने जीवन और साधना से दुनिया के सामने रखा। यह कहानी केवल एक महापुरुष की नहीं, बल्कि हर उस साधक की है जो जानना चाहता है कि क्या वास्तव में हम अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकते हैं या नहीं। क्या जन्म और मृत्यु का यह चक्र अंतहीन है या फिर साधना की शक्ति से इसे तोड़ा जा सकता है। भारत की प्राचीन भूमि हमेशा से ज्ञान और अध्यात्म का केंद्र रही है। यहाँ आर्षि मुनियों ने हजारों वर्षों तक ध्यान और तपस्या करके यह खोज की कि मनुष्य के जीवन का असली आधार केवल शरीर नहीं है, बल्कि आत्मा है। और आत्मा की यात्रा केवल इस एक जन्म तक सीमित नहीं है। आत्मा बार बार जन्म लेती है, बार बार मृत्यु को प्राप्त होती है और हर जन्म के साथ अपने पुराने कर्मों का बोझ लेकर आती है। यही कारण है कि जीवन में हमें जो भी अनुभव मिलता है, चाहे वह सुख हो या दुख, वह हमारे ही कर्मों का परिणाम होता है। कर्म का नियम उतना ही निश्चित है जितना कि सूरज का उगना और चांद का घटना बढ़ना। हमारे हर विचार, हर शब्द और हर क्रिया से एक अदृश्य ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा ब्रह्मांड में फैल जाती है और फिर उचित समय पर लौटकर हमारे जीवन में घटनाओं के रूप में प्रकट होती है। यही कारण है कि शास्त्रों में बार बार कहा गया है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। लेकिन यह नियम केवल बाहरी कर्मों पर ही नहीं लागू होता, बल्कि हमारे मन के भीतर उठने वाले विचारों पर भी लागू होता है। अगर हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने का विचार करते हैं, तो वह भी एक बीज है। और अगर हम किसी के लिए शुभ सोचते हैं, मदद करते हैं, प्रेम और करुणा का भाव रखते हैं, तो वह भी एक बीज है। यह बीज भविष्य में हमारे जीवन की परिस्थितियां बनाता है। कर्म 3 प्रकार के बताए गए हैं। पहला है संचित कर्म। यह हमारे पिछले अनगिनत जन्मों के कर्मों का विशाल भंडार है। दूसरा है प्रारब्ध कर्म। यह उसी भंडार का छोटा हिस्सा है जो इस जन्म में फल देने के लिए चुना गया है। और तीसरा है क्रियामाण कर्म, जो हम इस समय कर रहे हैं और जो हमारे आने वाले भविष्य को गढ़ेगा। साधारण मनुष्य लगातार क्रियामाण कर्म करता है और उसी के आधार पर नया भाग्य बनाता है, जबकि पुराने कर्मों का फल भी भोगता रहता है। यही जन्म मरण का चक्र है जो अनंत प्रतीत होता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या मनुष्य हमेशा हमेशा इस चक्र में फंसा रहेगा? क्या कोई मार्ग है जिससे वह इस बंधन से मुक्त हो सके? राशियों का उत्तर है हाँ। जब साधक आत्मा की गहराई तक पहुंचता है, ध्यान और साधना के माध्यम से अपने भीतर ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करता है, तब उसके संचित कर्म जलने लगते हैं। यही साधना की सबसे बड़ी शक्ति है। 20वीं शताब्दी में भारत में एक ऐसे साधक का जन्म हुआ जिसने इस सत्य को न केवल अनुभव किया, बल्कि पूरी दुनिया को सिखाया। ये थे परमहंस योगानंद जी। उनका जन्म बंगाल के एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उनके हृदय में बचपन से ही ईश्वर की खोज की आग जल रही थी। जहां उनके साथी बच्चे खेलकूद में व्यस्त रहते, वहीं वे घंटों ध्यान में बैठ जाते। वे मंदिरों और आश्रमों में जाकर संतों से प्रश्न पूछते। मैं हमेशा यही सवाल रहता, क्या मनुष्य वास्तव में अपने कर्मों का दास है या फिर कोई ऐसा मार्ग है जिससे वह इन बंधनों से मुक्त हो सकता है? बचपन की छोटी छोटी घटनाएं भी उनके जीवन में गहरे प्रभाव डालती थीं। एक बार उन्होंने देखा कि एक गरीब व्यक्ति भूख से तड़प रहा है। उन्होंने तुरंत अपने पास की मिठाई उसे दे दी। उस क्षण उनके भीतर एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे उन्होंने खुद को ही तृप्त किया हो। तभी उन्हें लगा कि हम दूसरों के साथ जो भी करते हैं, वह वास्तव में अपने साथ ही करते हैं। यही कर्म का पहला गहरा सत्य था जिसे उन्होंने बचपन में ही अनुभव कर लिया। लेकिन केवल समझ लेने से मन की प्यास शांत नहीं होती। योगानंद जी को प्रत्यक्ष अनुभव चाहिए था। उन्हें एक ऐसे गुरु की तलाश थी जो उन्हें न केवल ज्ञान दे, बल्कि आत्मा का प्रत्यक्ष दर्शन कराए। यही खोज उन्हें कई साधुओं और संतों तक ले गई। कई बार वे घर से निकलकर हिमालय की ओर चल पड़ते, इस आशा में कि वहां कोई महान योगी उन्हें मिलेगा। यद्यपि वे हर बार लौट आते, लेकिन उनकी खोज कभी रुकी नहीं। एक दिन उनकी यह खोज पूरी हुई। कलकत्ता की गलियों में घूमते समय उन्हें अचानक एक दिव्य व्यक्तित्व दिखा। उनकी आंखें तेजस्वी थीं, चेहरा शांत था और आभा अलौकिक थी। यह थे श्री युक्तेश्वर गिरी। योगानंद जी ने उन्हें देखते ही पहचान लिया कि यही वह गुरु हैं जिनकी उन्हें वर्षों से तलाश थी। वे तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। श्री युक्तेश्वर गिरी ने उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और कहा, कर्म का जाल अटूट प्रतीत होता है, लेकिन साधना की ज्वाला में इसे जलाया जा सकता है।
उन्होंने समझाया कि मनुष्य के कर्म बीज की तरह होते हैं। कुछ बीज तुरंत फल देते हैं, कुछ वर्षों बाद और कुछ अगले जन्म में। लेकिन अगर साधक अपने भीतर की गहराई तक उतर जाए तो ये बीज पकने से पहले ही जल सकते हैं। इसके बाद गुरु ने उन्हें क्रिया योग की दीक्षा दी। क्रिया योग केवल एक साधना नहीं, बल्कि आत्मा तक पहुंचने का एक वैज्ञानिक मार्ग है। यह साधना सांस और प्राण को नियंत्रित करके मन को स्थिर करती है। जब साधक श्वास की गति को शांत कर देता है तो उसका मन भीतर की ओर मुड़ जाता है। उस क्षण वह आत्मा की झलक पाता है और धीरे धीरे उसके भीतर संचित कर्मों की गांठें खुलने लगती हैं। योगानंद जी ने उस क्षण निश्चय कर लिया कि वे अपना पूरा जीवन इस साधना और ईश्वर की खोज में समर्पित करेंगे। उनके भीतर जो जिज्ञासा थी वह विश्वास में बदल गई। उन्हें यकीन हो गया कि अगर कोई सच्चे मन से साधना करे तो वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है। दोस्तों, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि कर्म का नियम अटल है, लेकिन साधना से इसे जलाया जा सकता है। हमारे हर विचार, हर शब्द और हर कार्य से भविष्य बनता है। परमहंस योगानंद जी बचपन से ही जिज्ञासु साधक थे, जिनकी प्यास उन्हें उनके गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी तक ले गई। वहीं से उनकी साधना की असली यात्रा शुरू हुई, जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया को कर्म से मुक्ति का मार्ग दिखाया। दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने जाना कि परमहंस योगानंद जी कैसे अपने बचपन से ही ईश्वर और आत्मा के रहस्यों को जानने के लिए बेचैन थे, कैसे उन्होंने कई संतों की खोज की और अंततः अपने गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी से मिले। गुरु ने उन्हें क्रिया योग की दीक्षा दी और बताया कि साधना की अग्नि से कर्म के बीज जलाए जा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि योगानंद जी ने गुरु से क्या सीखा और ध्यान की साधना के माध्यम से उन्होंने कर्म और आत्मा के रहस्यों को किस प्रकार अनुभव किया। गुरु से मिलने के बाद योगानंद जी का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब उनके दिन का सबसे बड़ा उद्देश्य था साधना करना, गुरु के उपदेशों को आत्मसात करना और उस गहरे अनुभव को पाना जिसके लिए वे जन्मों से प्यासे थे। श्री युक्तेश्वर गिरी बहुत कठोर गुरु थे। वे जानते थे कि सच्चा साधक वही है जो कठिनाइयों को सह सके, अनुशासन का पालन कर सके और भीतर की यात्रा में अडिग रह सके। योगानंद जी ने भी अपने गुरु की हर आज्ञा को सिर झुकाकर स्वीकार किया। गुरु ने उन्हें सबसे पहले यह समझाया कि मनुष्य का मन ही सबसे बड़ी बाधा है। मन इधर उधर भागता है, इच्छाओं और वासनाओं में फंसता है और साधक को भीतर जाने ही नहीं देता। जब तक श्वास की गति तेज है तब तक मन भी चंचल रहता है, लेकिन जैसे ही श्वास को साध लिया जाए वैसे ही मन भी शांत होने लगता है। यही है क्रिया योग का रहस्य। यह साधना साधक को धीरे धीरे श्वास के माध्यम से प्राण को नियंत्रित करना सिखाती है और जब प्राण नियंत्रित हो जाता है तो मन स्थिर हो जाता है। गुरु ने कहा, जब मन स्थिर हो जाता है और साधक भीतर उतरता है तब वह आत्मा की झलक देख पाता है। आत्मा का अनुभव ही वह अग्नि है जिसमें संचित कर्म जल जाते हैं। जिस प्रकार तेज धूप में रखा हुआ बीज सूखकर नष्ट हो जाता है और अंकुरित नहीं हो पाता, उसी प्रकार आत्मा की चेतना में स्थित साधक के पुराने कर्म फल देने से पहले ही जल जाते हैं। यही कारण है कि महापुरुषों को कर्म बंधन नहीं बांधते। योगानंद जी ने जब ध्यान की साधना शुरू की तो प्रारंभ में उन्हें भी कई कठिनाइयां आईं। मन बार बार भटकता, श्वास को स्थिर करना कठिन लगता और कई बार शरीर थकान से भर जाता। लेकिन गुरु ने उन्हें धैर्य दिया। उन्होंने कहा, साधना एक पेड़ लगाने जैसी है। शुरुआत में बीज बोते समय केवल मिट्टी दिखाई देती है, कोई हरा पत्ता नहीं दिखता। लेकिन यदि नियमित पानी दिया जाए, देखभाल की जाए तो धीरे धीरे बीज अंकुरित होता है और बड़ा वृक्ष बनता है। उसी तरह ध्यान और साधना भी है। नियमित अभ्यास से ही परिणाम मिलता है। योगानंद जी ने अपने गुरु के शब्दों को हृदय में बसा लिया। वे रोज घंटों ध्यान में बैठते, कभी सुबह कभी रात को देर तक। धीरे धीरे उन्होंने अनुभव किया कि उनकी श्वास की गति बहुत धीमी हो रही है। कभी कभी ऐसा लगता जैसे श्वास बंद ही हो गई हो और फिर अचानक भीतर से एक अद्भुत शांति उमड़ पड़ती। उस शांति में उन्हें ऐसा लगता जैसे पूरा ब्रह्मांड उनके भीतर समा गया हो। न कोई दुख, न कोई सुख, न कोई भूतकाल और न ही भविष्य, केवल शाश्वत वर्तमान। यही था ध्यान का पहला गहरा अनुभव। यह अनुभव उन्हें बताता था कि वे केवल शरीर और मन नहीं हैं, बल्कि एक असीम आत्मा है। जब यह अनुभव बार बार गहराता गया तो उन्होंने महसूस किया कि जीवन की अनेक पीड़ाएं, चिंताएं और पुराने बोझ स्वतः मिटने लगे। यही था कर्म का जलना। गुरु ने उन्हें बार बार यह भी समझाया कि ध्यान केवल अपने लिए ही नहीं है,
जब साधक भीतर की शांति में स्थापित हो जाता है, तब उसके चारों ओर भी शांति फैलने लगती है। उसकी उपस्थिति मात्र से लोग सुख और सुकून अनुभव करते हैं। यही कारण है कि महान योगियों के पास जाकर लोग अपने दुख भूल जाते हैं। साधक स्वयं तो मुक्त होता ही है, साथ ही दूसरों को भी मुक्ति की राह दिखाता है। एक बार ध्यान करते समय योगानंद जी ने एक अद्भुत अनुभव किया। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी आत्मा शरीर से बाहर निकल गई है और ऊपर ऊपर उड़ रही है। उन्होंने देखा कि यह शरीर केवल एक वस्त्र है जिसे आत्मा पहनकर इस संसार में आती है। जब वस्त्र पुराना हो जाता है, आत्मा उसे उतारकर नया वस्त्र धारण करती है। यही है जन्म और मृत्यु का रहस्य। लेकिन जब आत्मा को अपनी असली पहचान हो जाती है, तब उसे बार बार वस्त्र बदलने की जरूरत नहीं रहती। वही अवस्था है मोक्ष, वही है कर्म से मुक्ति। इस अनुभव के बाद योगानंद जी का विश्वास अटल हो गया। उन्हें यकीन हो गया कि गुरु द्वारा सिखाई गई साधना ही असली मार्ग है। वे समझ गए कि कर्म का नियम चाहे कितना भी कठोर क्यों न लगे, लेकिन साधना के द्वारा इसे पार किया जा सकता है। मनुष्य केवल कठपुतली नहीं है, बल्कि वह स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। अगर वह साधना करे, ईश्वर से जुड़ जाए, तो उसके कर्म उसे बांध नहीं सकते। गुरु ने उनसे कहा, साधना का लक्ष्य केवल कर्म से बचना नहीं है, बल्कि आत्मा को उसके असली स्वरूप में स्थापित करना है। जब आत्मा अपने आप को ईश्वर का अंश मान लेती है, जब उसे यह अनुभव हो जाता है कि वह शुद्ध चेतना है, तब कर्म की जंजीरें अपने आप टूट जाती हैं। क्योंकि कर्म केवल उस व्यक्ति को बांधते हैं जो अपने को कर्ता मानता है। लेकिन जो साधक यह जान लेता है कि असली कर्ता तो परमात्मा ही है, वह मुक्त हो जाता है। योगानंद जी ने ध्यान की साधना करते करते यह अनुभव किया कि हर श्वास के साथ भीतर एक शक्ति बह रही है। वही शक्ति शरीर को चला रही है, वही शक्ति मन को चलाती है, और वही शक्ति इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। जब साधक इस शक्ति से जुड़ जाता है, तो उसे यह अनुभव होता है कि उसका अस्तित्व केवल सीमित नहीं है, वह अनंत है, शाश्वत है और अमर है। दोस्तों, यह कहानी हमें यह बताती है कि ध्यान केवल एक क्रिया नहीं है, बल्कि एक गहरी साधना है जो मनुष्य को उसकी असली पहचान तक पहुंचाती है। गुरु ने योगानंद जी को जो मार्ग दिया, वही मार्ग आज भी हर साधक के लिए उपलब्ध है। अगर हम भी ईमानदारी और श्रद्धा से साधना करें, तो हम अपने कर्मों को जलाकर मुक्त हो सकते हैं। यही है जीवन का असली उद्देश्य। योगानंद जी साधना की उस गहराई में उतर चुके थे जहां सांस, शरीर और मन सबका अस्तित्व मानो मिटने लगता था। साधना अब उनके लिए कोई अभ्यास नहीं रह गई थी, बल्कि जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी। जब वे आंखें बंद करके ध्यान में बैठते, तो पहले तो उन्हें विचारों का शोर सुनाई देता, अतीत और वर्तमान की स्मृतियां मन में उभरती। लेकिन कुछ ही समय बाद भीतर का अंधकार धीरे धीरे शांत होने लगता, और उसी अंधकार के बीच एक छोटी सी रोशनी प्रकट हो जाती। वह रोशनी उनके भीतर से उठती थी, और ऐसा लगता मानो आत्मा उन्हें पुकार रही हो। यह प्रकाश कभी एक बिंदु की तरह होता और कभी एक पूरे आकाश की तरह फैल जाता। धीरे धीरे उनका अनुभव इतना गहरा हो गया कि उन्हें अपने कई जन्मों की झलकियां दिखाई देने लगी। वे देखते कि किस तरह आत्मा बार बार नए शरीर धारण करती है, किस तरह कर्मों के बंधन हमें हर जन्म में खींच कर ले आते हैं, किस तरह अधूरे कार्य हमें बार बार लौटने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन इसके साथ ही उन्हें यह भी अनुभव हुआ कि यह सब केवल अज्ञान की वजह से है। आत्मा स्वयं कभी बंधी नहीं होती, केवल अज्ञान ही हमें कर्म की जंजीरों में बांध देता है। जैसे ही ज्ञान का प्रकाश भीतर फैलता है, वैसे ही कर्म की जड़ें जलने लगती हैं। ध्यान में कई बार उन्हें ऐसा अनुभव हुआ मानो उनका शरीर विलीन हो गया हो। सांसें थम जाती, हृदय की धड़कन मंद हो जाती और केवल निस्तब्धता शेष रह जाती। इस निस्तब्धता में वे एक अनंत धुन सुनते, एक दिव्य संगीत जो सृष्टि के हर कण में गूंजता था। उस धुन में डूबते ही वे भूल जाते कि वे कौन हैं। वहां न नाम रहता, न रूप, न कोई सीमा, केवल आनंद का अथाह सागर। इसी अवस्था में उन्होंने महसूस किया कि कर्म वास्तव में केवल बीज हैं। यह बीज मिट्टी में पड़े रहते हैं और समय आने पर अंकुरित हो जाते हैं। लेकिन अगर साधक इन बीजों को साधना की अग्नि में डाल दे, तो ये बीज जल जाते हैं और निष्क्रिय हो जाते हैं। यही साधना का रहस्य था जिसे योगानंद जी ने अपने जीवन में बार बार अनुभव किया। जैसे जैसे उनकी साधना गहरी होती गई, उन्हें साफ दिखाई देने लगा कि कर्म से मुक्ति का मार्ग किसी बाहरी कर्मकांड या किसी चमत्कार में नहीं है। यह मार्ग केवल भीतर की साधना में है।
वे कहते थे कि इंसान चाहे कितने भी अच्छे कर्म क्यों ना कर ले, जब तक वह अपने को शरीर और मन मानता है तब तक कर्म का चक्र चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही साधक यह जान लेता है कि वह आत्मा है, शुद्ध चेतना है, वैसे ही कर्म उसे बांध नहीं सकते। यही कारण था कि वे हमेशा अपने शिष्यों को सिखाते कि साधना का असली उद्देश्य केवल थोड़ी सी शांति पाना नहीं, बल्कि आत्मा की पहचान करना है। ध्यान में साधक सबसे पहले साक्षी भाव को सीखता है। योगानंद जी बताते थे कि जब साधक बैठता है तो विचारों का तूफान उठता है, लेकिन अगर वह धैर्य रखे और केवल उन विचारों को आते जाते हुए देखे तो धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगता है कि वह विचार नहीं है, बल्कि उन विचारों का दर्शक है। यही साक्षी भाव पहला कदम है मुक्ति की ओर। और जब यह साक्षी भाव गहरा होता है तो साधक धीरे धीरे सुख दुख, हानि लाभ, निंदा प्रशंसा सबको समान भाव से देखने लगता है। तब कर्म की डोरियां कमजोर होने लगती हैं और साधक भीतर से आजाद महसूस करता है। योगानंद जी के जीवन में यह बदलाव साफ दिखाई देता था। साधना करने के बाद उनके भीतर एक ऐसी शांति स्थिर हो गई थी जिसे कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती थी। कोई उनकी आलोचना करता या उनकी प्रशंसा, वे समान भाव से सुनते। कोई उन्हें अपमानित करता या सम्मान देता, वे भीतर से स्थिर रहते। उनके लिए ये सब बाहरी लहरें थीं जो सागर की सतह पर उठती हैं, लेकिन आत्मा उस गहरे तल जैसा है जहां कोई लहर पहुंच ही नहीं सकती। यही वह स्थिति थी जहां कर्म की पकड़ लगभग टूट जाती है। उन्होंने अपने शिष्यों से हमेशा कहा कि कर्म को मिटाने का कोई शॉर्टकट मत खोजो, कोई बाहरी चमत्कार की उम्मीद मत रखो। कर्म केवल साधना से ही जल सकते हैं। हर बार जब तुम ध्यान में बैठते हो और भीतर की शांति को अनुभव करते हो, तब तुम अपने पुराने कर्मों को जला रहे होते हो। हर बार जब तुम साक्षी भाव में जीते हो, तब तुम नए कर्म बनने से रोक रहे होते हो। यही है असली साधना। लोग उनसे मिलते और उनके भीतर से उठने वाली करुणा और शांति को महसूस करते। उनके चारों ओर मानो एक अदृश्य आभा थी जो हर किसी के हृदय को छू लेती थी। यह आभा साधना से आती थी। यह वही शक्ति थी जो कर्मों के बीजों को जलाकर आत्मा को मुक्त करती है। और यही शक्ति योगानंद जी की सबसे बड़ी देन थी। वे अपने जीवन से यह सिद्ध कर चुके थे कि जब साधक पूरी निष्ठा से साधना करता है तो धीरे धीरे उसके भीतर की गांठें खुल जाती हैं। पुरानी यादें, पुराने बंधन, पुराने भय और इच्छाएं ऑल डिसॉल्व इन द लाइट ऑफ मेडिटेशन। तब आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है और साधक अनुभव करता है कि वह वास्तव में हमेशा से ही मुक्त था। केवल अज्ञान का पर्दा उसे बांधे हुए था। यही कारण है कि योगानंद जी का संदेश इतना सीधा और इतना प्रभावशाली था। वे कहते थे कि कर्म तुम्हें तभी बांधते हैं जब तुम अपने को शरीर मानते हो, लेकिन जब तुम यह जान लेते हो कि तुम आत्मा हो, शुद्ध चेतना हो, तो कर्म का कोई अधिकार तुम्हारे ऊपर नहीं रह जाता। यह बात सुनने में सरल लगती है, लेकिन इसका अनुभव केवल साधना से ही हो सकता है। और यही उनकी साधना का रहस्य था। हर ध्यान, हर श्वास, हर क्षण वे भीतर उतरते जाते और कर्म की परतें धीरे धीरे जलती जाती। वे कहते थे कि यह यात्रा लंबी है, लेकिन हर साधक अगर धैर्य रखे और नियमित साधना करे तो एक दिन यह अनुभव अवश्य होगा। आत्मा मुक्त है, आत्मा शुद्ध है और आत्मा अनंत है। योगानंद जी की साधना अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां उनका जीवन एक जीवित उदाहरण बन गया था कि आत्मा कैसे कर्म से ऊपर उठ सकती है। उनका हर क्षण ध्यान में डूबा रहता, चाहे वे बाहर से लोगों से मिल रहे हों या शिष्यों को शिक्षा दे रहे हों। भीतर से उनका चित्त सदा परमात्मा में लीन रहता। वे कहते थे कि कर्म का बंधन तभी तक है जब तक साधक अपने को कर्ता मानता है। जैसे ही यह ज्ञान हो जाता है कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से हो रहा है और मैं केवल एक साधन हूं, उसी क्षण कर्म की पकड़ ढीली होने लगती है। धीरे धीरे उनके जीवन की छोटी छोटी घटनाएं भी इस सत्य को सिद्ध करने लगीं। कई बार उनके सामने परिस्थितियां ऐसी आती जिनमें सामान्य इंसान क्रोध, भय या दुख से भर जाता, लेकिन योगानंद जी शांत बने रहते। वे मुस्कुराकर कहते, ये सब कर्मों के खेल हैं, ये आते हैं और चले जाते हैं, जैसे आकाश में बादल आते हैं और फिर विलीन हो जाते हैं। आत्मा तो सदा निर्मल आकाश है, उस पर कोई दाग नहीं लग सकता। उनकी बातें सुनकर शिष्य चकित रह जाते, क्योंकि उनके शब्दों में केवल उपदेश नहीं था, बल्कि गहन अनुभव की शक्ति थी। साधना की गहराई में योगानंद जी ने यह भी अनुभव किया कि कर्म केवल हमारे बाहरी कार्यों का परिणाम नहीं होते, बल्कि हर विचार, हर भावना भी एक कर्म का बीज है।
यदि हम क्रोध करते हैं तो वह भी एक बीज है। यदि हम किसी के लिए शुक्र रखते हैं तो वह भी एक बीज है। ये बीज समय के साथ अंकुरित होकर हमारे जीवन की परिस्थितियां बनते हैं। लेकिन जब साधक ध्यान में बैठकर अपने विचारों को देखने लगता है और उनके साथ जुड़ता नहीं, तो धीरे धीरे विचारों की जड़ कमजोर होने लगती है। यही कारण था कि वे हमेशा अपने शिष्यों से कहते थे कि साधना केवल आंखें बंद करके बैठने का नाम नहीं है, बल्कि यह सीखने का नाम है कि हर क्षण हम अपने विचारों और भावनाओं के प्रति सजग रहें। कई बार शिष्य उनसे पूछते कि क्या वास्तव में साधक अपने कर्मों को पूरी तरह जला सकता है? योगानंद जी कहते, हाँ, लेकिन यह केवल गहरी साधना और ईश्वर की कृपा से ही संभव है। जब साधक पूरी निष्ठा से आत्मा की खोज करता है, तब ईश्वर स्वयं उसकी सहायता करता है। उस समय साधना की अग्नि इतनी प्रबल हो जाती है कि जन्मों जन्मों के बीज उसी क्षण जल जाते हैं। लेकिन यह कोई बाहरी चमत्कार नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति है जो भीतर ही भीतर प्रकट होती है। योगानंद जी का जीवन एक जीवित उदाहरण था कि कैसे एक साधक अपने कर्मों के बंधन से ऊपर उठ सकता है। उन्होंने अपने जीवन में असंख्य चुनौतियां देखी, विरोध का सामना किया, लेकिन हर परिस्थिति को वे ईश्वर का खेल मानकर स्वीकार करते रहे। वे कहते थे, यदि हम हर स्थिति को ईश्वर की योजना समझकर स्वीकार कर लें, तो कोई भी कर्म हमें बांध नहीं सकता। बंधन केवल तब होता है जब हम भीतर से विरोध करते हैं, जब हम कहते हैं कि यह क्यों हुआ, यह मेरे साथ क्यों हुआ। लेकिन जब हम समर्पण कर देते हैं, तब कर्म केवल एक घटना बनकर बीत जाता है और आत्मा उससे अप्रभावित रहती है। उनके ध्यान के अनुभव इतने गहरे थे कि कई बार वे घंटों तक समाधि में लीन रहते। समाधि की उस अवस्था में उन्हें यह स्पष्ट दिखाई देता कि आत्मा कभी बंधन में नहीं रही। यह शरीर और मन ही है जो बंधन का अनुभव करते हैं। आत्मा तो सदा मुक्त है, सदा शुद्ध है, सदा आनंदमय है। वे कहते थे, कर्म केवल मन की परतों पर छपे हुए संस्कार हैं। जब ध्यान की रोशनी उन पर पड़ती है तो वे धीरे धीरे मिट जाते हैं। ये ठीक वैसे है जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जला देने से अंधकार मिट जाता है। अंधकार कहीं गया नहीं, बल्कि प्रकाश के सामने उसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया। इसी प्रकार जब आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है तो कर्मों की जंजीरें झलकर राख हो जाती हैं। योगानंद जी के शिष्य उनके पास बैठकर केवल उनकी उपस्थिति में भी एक अद्भुत शांति का अनुभव करते। ऐसा लगता मानो उनके चारों ओर कोई अदृश्य शक्ति का कवच है जो हर हृदय को छू लेता है। कई लोग कहते कि जब वे योगानंद जी के पास जाते तो उनके भीतर के पुराने भय, दुख और चिंता मानो स्वतः ही मिट जाते। यह कोई बाहरी शक्ति नहीं थी, बल्कि वही साधना की अग्नि थी जिसने उनके भीतर के कर्मों को जला दिया था। और अब उनकी उपस्थिति मात्र से दूसरों के भीतर की अशांति भी पिघलने लगती थी। धीरे धीरे यह संदेश फैलने लगा कि साधना केवल आत्मा की मुक्ति का मार्ग नहीं है, बल्कि यह जीवन को जीने का सबसे सुंदर तरीका है। योगानंद जी कहते थे कि जब साधक अपने कर्मों से मुक्त हो जाता है तो उसका जीवन एक आशीर्वाद बन जाता है। तब उसका हर कार्य ईश्वर की इच्छा से होता है, न कि व्यक्तिगत इच्छाओं से। तब उसका जीवन केवल अपने लिए नहीं रहता, बल्कि पूरी सृष्टि के लिए प्रकाश का स्रोत बन जाता है। और यही हुआ योगानंद जी के जीवन में। वे जहां भी जाते, वहां उनके शब्दों और उनके मौन दोनों से ही लोग प्रेरित होते। वे बार बार यह संदेश देते कि कर्म से मुक्ति पाना कोई कठिन कार्य नहीं है, यदि हम निष्ठा और प्रेम से साधना करें। वे कहते थे कि साधना का अर्थ है हर क्षण ईश्वर की याद में जीना, हर कार्य को पूजा मानकर करना और हर स्थिति को स्वीकार करना। जब साधक इस तरह जीने लगता है तो धीरे धीरे उसके भीतर का बंधन खुल जाता है और आत्मा की रोशनी प्रकट होने लगती है। योगानंद जी के अंतिम दिनों में भी यह अनुभव और अधिक गहरा होता गया। वे जानते थे कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। जब भी कोई उनसे मृत्यु के बारे में पूछता तो वे हंसकर कहते, मृत्यु तो केवल वस्त्र बदलने जैसा है, आत्मा कभी मरती नहीं। जिसने आत्मा को जान लिया उसके लिए मृत्यु भी केवल एक परिवर्तन है। और जब कर्म जल चुके होते हैं तब आत्मा को फिर से लौटने की आवश्यकता नहीं होती। तब वह परमात्मा में विलीन हो जाती है और सदा के लिए स्वतंत्र हो जाती है। उनके ये शब्द केवल दर्शन नहीं थे, बल्कि उनके स्वयं के अनुभव थे। उन्होंने साधना के माध्यम से कर्मों की गहराई को समझा और उन्हें जलाकर आत्मा की स्वतंत्रता का अनुभव किया। यही कारण था कि उनके चेहरे पर सदैव वही शांति रहती, वही दिव्य मुस्कान जो हर किसी को छू लेती थी। उनके जीवन की हर घटना
हर शब्द और हर मौन यही संदेश देता था कि कर्म से मुक्ति संभव है और इसका मार्ग केवल साधना है। जब शिष्य उनसे विदा लेते तो उनके हृदय में केवल एक ही बात गूंजती, साधना ही सबसे बड़ा उपाय है। हर श्वास को ईश्वर को समर्पित करो, हर विचार को प्रेम में बदलो, हर कर्म को पूजा समझो। तब देखोगे कि कर्म की जंजीरें स्वयं टूट जाएंगी और आत्मा अपनी वास्तविक स्वतंत्रता को पालेगी। यही वह संदेश था जो योगानंद जी ने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक दिया। योगानंद जी की साधना का चरम उस समय प्रकट हुआ जब उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह ईश्वर की इच्छा के हवाले कर दिया। अब उनके भीतर न कोई प्रश्न शेष था, न कोई चाह, न कोई भय, न कोई विरोध। वे हर क्षण इस भाव में जीते कि मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ वही है। जब साधक इस स्तर पर पहुंचता है तो उसका जीवन कर्मों की किताब के अंतिम पृष्ठ की तरह हो जाता है। उस किताब में जो लिखा था वह पूरा हो जाता है और फिर उसे दोबारा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। यही वह स्थिति थी जिसमें योगानंद जी अपने जीवन के अंतिम वर्षों में थे। उनके चारों ओर शिष्य इकट्ठे होते, उनसे प्रश्न पूछते, मार्गदर्शन चाहते। वे बहुत सरल शब्दों में उत्तर देते, मानो कोई नदी अपने आप बह रही हो और हर प्यासे को तृप्त कर रही हो। वे कहते, कर्म का बंधन केवल अज्ञान का बंधन है। जब तक हम यह नहीं जानते कि हम कौन हैं, तब तक हमें अपने कर्मों से डर लगता है। लेकिन जैसे ही हमें आत्मा का ज्ञान होता है, वैसे ही कर्म का बंधन हमें छू भी नहीं सकता। यह ठीक वैसे है जैसे सपना देखते समय हम उस अनुभव को वास्तविक मानते हैं, लेकिन जागने के बाद हमें पता चलता है कि वह सब एक भ्रम था। जीवन भी ऐसा ही है। आत्मा जाग जाए तो कर्म केवल एक स्वप्न जैसा लगने लगता है। उनकी यह बात केवल दर्शन नहीं थी, बल्कि उनके जीवन की सच्चाई थी। जब वे किसी साधक को ध्यान की गहराई में ले जाते तो वह साधक स्वयं अनुभव करता कि वास्तव में भीतर एक ऐसा आकाश है जो असीम है, अनंत है और उसमें किसी कर्म का स्पर्श तक नहीं है। यह अनुभव इतना गहरा होता कि साधक की आंखों से आंसू बहने लगते, क्योंकि उसे पहली बार एहसास होता कि वह कभी बंधा ही नहीं था। धीरे धीरे यह शिक्षा दूर दूर तक फैलने लगी। लोग समझने लगे कि मुक्ति केवल मृत्यु के बाद नहीं, बल्कि जीवन जीते जी भी संभव है। योगानंद जी कहते, जो साधक अपने जीवन को साधना में ढाल देता है, उसके लिए हर क्षण मुक्ति का अनुभव है। मुक्ति कोई भविष्य की चीज नहीं है, यह तो अभी और यही संभव है। बस हमें अपने विचारों के पर्दे को हटाना है और आत्मा का प्रकाश तुरंत प्रकट हो जाएगा। उनकी बातें सुनकर बहुत से लोग अपनी साधना में लग गए। कुछ लोग केवल उनके दर्शन से ही बदल जाते, कुछ उनकी शिक्षा सुनकर गहन साधना में उतर जाते। योगानंद जी ने हमेशा यही कहा कि साधना कोई दिखावा नहीं है, यह एक आंतरिक यात्रा है और इस यात्रा में सबसे बड़ा साथी है सजगता। यदि हम हर क्षण सजग होकर जीना सीख लें तो हमारा हर कर्म पूजा बन जाता है और धीरे धीरे कर्मों की जंजीरें टूटने लगती हैं। उनके जीवन की एक घटना हमेशा शिष्यों के लिए प्रेरणा बनी रही। एक बार एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, आपने इतने वर्षों में इतनी कठिनाइयों का सामना किया, क्या आपको कभी यह नहीं लगा कि यह सब अन्याय है? योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, अन्याय? यह शब्द केवल तब तक है जब तक हम अपने को शरीर और मन मानते हैं, लेकिन जैसे ही हमें एहसास होता है कि सब कुछ ईश्वर की योजना है, तब अन्याय भी न्याय बन जाता है। तब हर कठिनाई भी एक वरदान बन जाती है। कर्म हमें सिखाने आते हैं, हमें मजबूत बनाने आते हैं और जब हम सीख लेते हैं तो वे अपने आप समाप्त हो जाते हैं। उनकी इस शिक्षा ने शिष्यों के भीतर क्रांति ला दी। उन्हें समझ में आया कि कर्म का बंधन केवल डर और भ्रम का बंधन है। जब साधक सच्चे समर्पण के साथ ईश्वर पर भरोसा करता है, तब कोई भी शक्ति उसे बांध नहीं सकती। योगानंद जी के जीवन का अंतिम अध्याय बेहद दिव्य और अद्भुत था। वे जानते थे कि उनका शरीर अब धीरे धीरे विश्राम लेने वाला है, लेकिन उनके भीतर कोई भय नहीं था, कोई उदासी नहीं थी। वे हंसते हुए कहते, यह शरीर तो केवल एक वस्त्र है, इसे उतारकर आत्मा अपने असली घर लौट जाएगी। जो आत्मा को जान चुका है, उसके लिए मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक सुंदर परिवर्तन है। और सचमुच उनके अंतिम क्षणों में भी वही दिव्य शांति थी। शिष्य उनके चारों ओर बैठे थे, वे धीमी आवाज में मंत्र जप रहे थे। योगानंद जी गहरी समाधि में लीन थे। उनके चेहरे पर वही शाश्वत मुस्कान थी और जब समय आया तो ऐसा लगा मानो उन्होंने सहजता से शरीर का त्याग कर दिया, जैसे कोई पक्षी आकाश में उड़ान भरता है। उनकी देह भले ही न रही,
लेकिन उनकी साधना की ऊर्जा आज भी जीवित है। जो भी साधक सच्चे मन से ध्यान करता है वह उस ऊर्जा को अनुभव कर सकता है। उनके शब्द आज भी गूंजते हैं, साधना ही सबसे बड़ा उपाय है। कर्मों की जंजीरें चाहे कितनी ही गहरी क्यों ना हो, लेकिन साधना की अग्नि सबको जला सकती है। सजग रहो, प्रेम में रहो और हर श्वास को ईश्वर को समर्पित करो। यही मार्ग है, यही मुक्ति है और यही वह संदेश है जो हमें इस यात्रा से मिलता है कि जीवन केवल भाग दौड़ और संघर्ष का नाम नहीं है। जीवन एक अवसर है आत्मा को पहचानने का, अपने भीतर की रोशनी को प्रकट करने का। यदि हम इस अवसर को साधना में लगा दें तो न केवल हम अपने कर्मों से मुक्त हो सकते हैं, बल्कि हमारा जीवन दूसरों के लिए भी प्रेरणा और प्रकाश का स्रोत बन सकता है। भाई, यही है वह अंतिम सत्य जो योगानंद जी ने अपने जीवन से हमें दिया कि आत्मा सदा मुक्त है, बस हमें इसे पहचानना है। और जब हम इसे पहचान लेते हैं तब हमें कुछ पाने की चाह नहीं रहती, क्योंकि हमें सब कुछ मिल जाता है। तो दोस्तों, यह थी आत्मा की अद्भुत यात्रा, योगानंद जी की साधना के अनुभवों से भरी हुई। यह कहानी केवल किसी एक महापुरुष की नहीं है, बल्कि हर उस साधक की है जो सत्य की खोज में है, जो कर्म के बंधनों से मुक्ति चाहता है। यह मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। साधना, सजगता और समर्पण, ये तीन चीजें ही वह कुंजी हैं जो हमें स्वतंत्रता के द्वार तक ले जाती हैं। याद रखिए, आत्मा कभी बंधी नहीं है, बंधन केवल अज्ञान का है। जैसे ही ज्ञान का प्रकाश भीतर प्रकट होता है, वैसे ही कर्मों की जंजीरें टूट जाती हैं। अगर आपको यह यात्रा प्रेरणादायक लगी हो तो अपने जीवन में साधना का एक छोटा सा बीज जरूर बोइए। सुबह की कुछ सांसें, कुछ क्षण का मौन, कुछ पल ईश्वर को याद करना, यही धीरे धीरे आपकी आत्मा की यात्रा को गहराई देगा। दोस्तों, यही है आत्मा का अंतिम अनुभव, शांति, प्रेम और स्वतंत्रता। और जब यह अनुभव हो जाता है तो जीवन एक आशीर्वाद बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, आपका आरपी ज्ञान में स्वागत है। मृत्यु का क्षण ऐसा है जिसे हर जीव को कभी न कभी अनुभव करना ही पड़ता है। चाहे वह राजा हो या रंक, धनवान हो या निर्धन, तपस्वी हो या पापी, मृत्यु सबके लिए समान है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि मृत्यु के बाद आत्मा क्या अनुभव करती है। शरीर जब शून्य हो जाता है, जब प्राण रुक जाते हैं और सांसें थम जाती हैं, तब आत्मा किस दिशा में जाती है और उसका पहला अनुभव क्या होता है। योगानंद जी बताते हैं कि यह क्षण अत्यंत रहस्यमय और अद्भुत होता है। मृत्यु से कुछ क्षण पहले ही आत्मा धीरे धीरे शरीर से अलग होने लगती है। शरीर भारी होने लगता है, अंगों पर नियंत्रण कमजोर हो जाता है, सांसें धीमी होने लगती हैं और आंखों के सामने धुंध सी छाने लगती है। लेकिन आत्मा उस समय अपने चारों ओर होने वाली घटनाओं को पूरी तरह देख और सुन रही होती है। मरते हुए व्यक्ति को अपने प्रियजनों की आहट सुनाई देती है, उनकी पुकार महसूस होती है, लेकिन उसका शरीर अब प्रतिक्रिया देने में असमर्थ हो जाता है। यह पहला झटका आत्मा को तभी लगता है कि वह सुन तो रही है, समझ भी रही है, लेकिन उत्तर देने की क्षमता धीरे धीरे समाप्त हो रही है। जब अंतिम सांस निकलती है, तभी आत्मा शरीर से बाहर निकलने लगती है। यह निकलना किसी कठोर अनुभव की तरह नहीं होता, बल्कि मानो एक पिंजरे का दरवाजा खुला हो और अंदर बंद पक्षी उड़ने की तैयारी करने लगे। आत्मा अचानक हल्की हो जाती है। उसके सामने शरीर पड़ा रहता है, लेकिन आत्मा खुद को अलग अनुभव करने लगती है। अक्सर लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने शरीर के पास ही मंडराती रहती है। यह सत्य है। आत्मा कुछ समय तक वहीं रुकती है, क्योंकि उसे यह समझने में समय लगता है कि वास्तव में उसका संबंध शरीर से टूट चुका है। उसे लगता है कि अभी भी वह जीवित है, अभी भी वह अपने प्रियजनों से बात कर सकती है। लेकिन जैसे ही वह उन्हें छूने या पुकारने की कोशिश करती है और कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती, वैसे वैसे उसे अपने नए अस्तित्व का बोध होता है। जब परिवारजन शव को स्नान कराते हैं, नए वस्त्र पहनाते हैं और अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं, तब आत्मा भी सब देखती रहती है। वह यह भी महसूस करती है कि उसका शरीर अब केवल एक निर्जीव वस्तु है, जिसमें कभी वह वास करती थी। श्मशान की ओर यात्रा आत्मा के लिए बहुत भावनात्मक होती है। जब शव को अर्थी पर रखा जाता है और लोग राम नाम सत्य है का उच्चारण करते हुए चलते हैं, तो आत्मा उनके साथ साथ चलती है। उसे अपने जीवन के वे पल याद आते हैं जब उसने इन्हीं प्रियजनों के साथ समय बिताया था। श्मशान की ओर बढ़ते समय आत्मा एक अजीब खिंचाव महसूस करती है। एक ओर वह अपने परिवार से जुड़ी हुई रहती है, उनकी रोने की आवाज सुनकर दुखी होती है,
और दूसरी ओर उसे ऊपर से एक अदृश्य शक्ति खींच रही होती है। यह शक्ति आत्मा को धीरे धीरे समझाती है कि अब उसका स्थान यहां नहीं है। जब शव श्मशान पहुंचता है और उसे चिता पर रखा जाता है, आत्मा के भीतर एक गहरा कंपन होता है। जैसे ही परिजन लकड़ियां सजाते हैं और शरीर को अंतिम बार देखते हैं, आत्मा को लगता है कि यह वास्तव में उसका विदाई का क्षण है। अंतिम संस्कार की क्रिया आत्मा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब अग्नि प्रज्वलित की जाती है और चिता जलने लगती है, तब आत्मा को अपने भीतर एक झटका सा महसूस होता है। अग्नि के हर कंपन के साथ आत्मा को ऐसा लगता है कि उसकी डोर शरीर से धीरे धीरे कट रही है। योगानंद जी समझाते हैं कि यह अनुभव आत्मा के लिए दोहरी भावना लाता है। एक ओर उसे पीड़ा होती है कि वह अपने प्रियजनों को छोड़ रही है, और दूसरी ओर उसे हल्कापन और स्वतंत्रता महसूस होती है। यह वैसा ही है जैसे कोई पक्षी बहुत समय से बंधन में रहा हो और अचानक उसे उड़ने की स्वतंत्रता मिल जाए। श्मशान में उपस्थित लोग जब आंसू बहा रहे होते हैं, तब आत्मा उन्हें देखती है और यह चाहती है कि किसी तरह उनसे कह सके, मत रो, मैं कहीं नहीं गया हूं, मैं केवल एक नए मार्ग पर जा रहा हूं। लेकिन वह चाहे जितना प्रयास करे, उसकी आवाज उन्हें सुनाई नहीं देती। धीरे धीरे जब चिता की अग्नि बढ़ती है और शरीर पूरी तरह जलने लगता है, आत्मा को अपने पुराने संबंधों से अलग होने का बोध गहरा होने लगता है। उसे महसूस होता है कि उसका कोई भी अधिकार अब इस शरीर पर नहीं है। वह केवल एक यात्री है जो इस दुनिया से अपना सफर पूरा करके आगे की यात्रा पर निकल चुका है। श्मशान की लपटें आत्मा के लिए किसी दर्पण की तरह काम करती हैं। जैसे जैसे शरीर जलता है, वैसे वैसे आत्मा अपने जीवन की यादों को देखने लगती है। बचपन के पल, जवानी के अनुभव, सुख दुख, किए गए कर्म, सब कुछ चलचित्र की तरह सामने आता है। यह दृश्य आत्मा को यह समझाने के लिए होता है कि अब उसे अपने कर्मों का परिणाम भुगतने के लिए अगले पड़ाव की ओर जाना है। इस पूरे समय आत्मा भ्रमित भी रहती है और जिज्ञासु भी। उसे एक ओर यह विश्वास होता है कि अब वह स्वतंत्र है, पर दूसरी ओर उसे यह प्रश्न भी सताता है कि आगे कहां जाना है, क्या होगा उसका अगला ठिकाना। श्मशान से विदाई का क्षण सबसे कठिन होता है। जब चिता बुझ जाती है और राख रह जाती है, आत्मा एक गहरा खालीपन महसूस करती है। वह जान लेती है कि अब लौटने का कोई मार्ग नहीं है। अब उसकी यात्रा केवल आगे की ओर है। श्मशान की चिता धधक रही थी। लकड़ियों की चटकन और धुएं की गंध वातावरण को गंभीर बना रही थी। आत्मा अपने सामने अपने ही शरीर को जलते हुए देख रही थी। अभी तक उसने अपने आप को शरीर से जुड़ा हुआ माना था, लेकिन अब जब अग्नि ने धीरे धीरे उस देह को घेर लिया, तो उसके भीतर एक गहरी हलचल उठी। ऐसा लग रहा था मानो उसकी चेतना पर कोई कंपन हो रहा है, जैसे कोई पुरानी जंजीर टूट रही हो। आत्मा महसूस कर रही थी कि उसका वह घर, जिसमें उसने जीवन भर निवास किया, अब राख में बदल रहा है। पहले पहल आत्मा को यह सब अजीब लगा। वह देख रही थी कि उसके प्रियजन रो रहे हैं, कोई अपने आंचल से आंसू पोंछ रहा है, कोई बेकाबू होकर शव की ओर भागना चाहता है, जिसे लोग पकड़कर रोक रहे हैं। आत्मा चाह रही थी कि वह किसी तरह सबको सांत्वना दे सके, लेकिन उसकी आवाज अब किसी के कानों तक नहीं पहुंच रही थी। वह केवल देख सकती थी, महसूस कर सकती थी, लेकिन बोल या छू नहीं सकती थी। यही सबसे बड़ा कष्ट था। धीरे धीरे जैसे ही चिता की ज्वालाएं और तेज हुईं, आत्मा के भीतर हल्कापन आने लगा। उसे लग रहा था कि हर लपट के साथ उसका एक एक बंधन टूट रहा है। जिन इच्छाओं ने उसे जीवन भर बांधे रखा, जिन रिश्तों के मोह में वह जकड़ी रही, उन सब की डोर धीरे धीरे ढीली हो रही थी। ऐसा प्रतीत होता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे कह रही हो कि अब यह शरीर तुम्हारा नहीं रहा, अब यह दुनिया तुम्हारी नहीं रही, तुम्हें आगे बढ़ना है। कुछ क्षणों के लिए आत्मा ने प्रतिरोध किया। उसने अपने परिवार को देखा, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को या जीवन साथी को देखा। उसका मन रोने लगा कि वह इन्हें छोड़कर कहां जाएगी। वह उनके पास जाने की कोशिश करती, लेकिन अग्नि की ऊर्जा उसे खींचकर पीछे कर देती। आत्मा समझ गई कि प्रकृति के नियम के आगे कोई शक्ति टिक नहीं सकती। चिता पर जैसे जैसे शरीर राख में बदल रहा था, आत्मा को अपने जीवन की सारी घटनाएं चलचित्र की तरह याद आने लगी। बचपन के दिन, मासूमियत से भरे खेल, माता पिता का स्नेह, जवानी की उमंग, परिवार बसाने की जिम्मेदारियां, सुख दुख, हंसी आंसू, किए गए अच्छे और बुरे कर्म, सब एक एक कर सामने आ रहे थे। आत्मा यह सब देखकर समझ रही थी कि जीवन कितना क्षण भंगुर था। जो कभी सच लगता था, वह अब केवल स्मृति बनकर सामने आ रहा था।
इस समय आत्मा के लिए सबसे कठिन अनुभव यह था कि वह सब कुछ देख रही थी, महसूस कर रही थी, लेकिन हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। परिवार के लोग आंसुओं में डूबे थे। कोई शव को आखिरी बार देख रहा था, कोई ईश्वर का नाम जप रहा था, कोई चुपचाप खड़ा था। आत्मा उनके पास जाकर उन्हें गले लगाना चाहती थी, लेकिन यह संभव नहीं था। अग्नि की लपटें जब और प्रबल हुईं, तब आत्मा ने अपने भीतर एक खिंचाव महसूस किया। यह खिंचाव अजीब था, डरावना भी और सुकून देने वाला भी। ऐसा लग रहा था मानो कोई शक्ति उसे ऊपर की ओर बुला रही हो। पहले उसने प्रतिरोध किया, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने स्वयं को उस खिंचाव के हवाले कर दिया। अब उसके सामने एक सुरंग जैसी प्रतीत होने लगी। वह अंधकारमय थी, लेकिन उसके अंत में एक प्रकाश चमक रहा था। आत्मा उस प्रकाश की ओर खींचने लगी। यह प्रकाश अत्यंत कोमल और आकर्षक था, मानो वर्षों से कोई बिछड़ा हुआ घर सामने आ गया हो। आत्मा उस ओर बढ़ना चाह रही थी, लेकिन बीच बीच में पीछे मुड़कर अपने प्रियजनों को देख लेती। हर बार जब वह पीछे देखती, उसे करुणा का भाव आता, लेकिन फिर कोई अदृश्य शक्ति उसे प्रकाश की ओर धकेल देती। कुछ आत्माएं इस क्षण में बहुत डरती हैं। उन्हें लगता है कि यह अंधकार उन्हें निगल लेगा, लेकिन प्रकाश इतना आकर्षक होता है कि अंततः हर आत्मा उस ओर बढ़ती ही है। जिन आत्माओं ने जीवन में धर्म का पालन किया होता है, सत्य, करुणा और प्रेम को जिया होता है, उनके लिए यह मार्ग बहुत सुखद होता है। प्रकाश उनके लिए और भी उज्जवल हो जाता है। आत्मा उस प्रकाश को देखते ही प्रसन्न हो जाती है। उसके भीतर आनंद का भाव उमड़ पड़ता है। उसे लगता है कि वह किसी लंबे सफर के बाद अपने असली घर लौट रही है। लेकिन जिन आत्माओं ने जीवन में पाप किए होते हैं, छल, कपट, हिंसा या लोभ का मार्ग अपनाया होता है, उनके लिए यह यात्रा कठिन हो जाती है। उन्हें अंधकार अधिक गहरा दिखाई देता है और प्रकाश मंद हो जाता है। वे डरते हैं, कांपते हैं और सोचते हैं कि उनका आगे का सफर कैसा होगा। आत्मा अपने ही कर्मों का बोझ महसूस करने लगती है। यही समय होता है जब उसे यह समझ आता है कि जीवन में किए गए कर्म ही आगे का मार्ग तय करते हैं। इस मार्ग में आत्मा अकेली नहीं होती। कई बार अदृश्य मार्गदर्शक आत्माएं भी आती हैं। वे कोई देवदूत हो सकते हैं, कोई पूर्वज, कोई गुरु या कोई ऐसा रूप जिसे आत्मा पहचान सके। वे आत्मा को सहारा देते हैं और कहते हैं, डरो मत, ये तुम्हारी यात्रा का अगला पड़ाव है। आगे बढ़ो, तुम्हें शांति मिलेगी। यह मार्गदर्शन आत्मा के लिए बहुत सांत्वना देने वाला होता है। जैसे जैसे आत्मा प्रकाश के करीब पहुंचती है, उसके भीतर का बोझ हल्का होने लगता है। वह महसूस करती है कि उसके सारे बंधन टूट रहे हैं। घर की याद, परिवार की पुकार, अपूर्ण इच्छाएं सब धीरे धीरे विलीन हो रही हैं। अब केवल शांति बचती है, केवल एक गहरी निस्तब्धता जिसमें भय नहीं है, केवल स्वीकार है। जब आत्मा उस प्रकाश में पूरी तरह समा जाती है, तब उसे ऐसा लगता है जैसे वह किसी विशाल सागर में विलीन हो गई हो। यहां उसे न दर्द है, न मोह, न आसक्ति। ये केवल एक पड़ाव है जहां से आगे की यात्रा शुरू होगी। किसी आत्मा को उच्च लोक में ले जाया जाएगा, किसी को अपने कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म लेना होगा। लेकिन इस क्षण जब आत्मा प्रकाश में समा जाती है, तब उसे पूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव होता है। श्मशान की चिता अब बुझ चुकी है, राख रह गई है, धुआं ठंडा हो चुका है, लोग लौटने लगे हैं, पर आत्मा अब वहां नहीं है। उसने अपनी यात्रा शुरू कर दी है। वह उस प्रकाश की ओर बढ़ चुकी है जो उसे अगले लोक में ले जाएगा। उसके लिए यह अनुभव भयावह भी था और मुक्ति देने वाला भी। यही मृत्यु का रहस्य है। शरीर जल जाता है, संबंध टूट जाते हैं, लेकिन आत्मा अपनी अमर यात्रा पर आगे बढ़ती रहती है। जब आत्मा प्रकाश की ओर बढ़ती है और धीरे धीरे उस मार्ग में प्रवेश करती है, तो उसके सामने अद्भुत दृश्य खुलने लगते हैं। यह अनुभव हर आत्मा के लिए अलग होता है, क्योंकि यह पूरी तरह उसके कर्मों और जीवन की दिशा पर आधारित होता है। कुछ आत्माओं के लिए यह मार्ग इतना सुखद और आनंदमय होता है कि वे उसे देखकर मोहित हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने स्वर्ग का द्वार पा लिया है। चारों ओर मधुर संगीत सुनाई देता है, सुगंधित हवाएं बहती हैं, आकाश सुनहरी आभा से जगमगाता है और आत्मा को लगता है कि यह वही स्थान है जिसकी वह खोज कर रही थी। लेकिन कुछ आत्माओं के लिए यह मार्ग कठिन और भयावह प्रतीत होता है। उनके सामने घना अंधेरा होता है, भारीपन और बोझ महसूस होता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें उनके कर्मों की सजा दिखाने वाली हो। वे कांप जाती हैं, उन्हें अपने किए हुए पाप याद आने लगते हैं। आत्मा को साफ दिखाई देने लगता है कि उसने किन लोगों को कष्ट पहुंचाया था, कहां कहां छल कपट किया,
किस प्रकार लालच और अहंकार में डूबी रही, यह यादें आत्मा के भीतर एक आग की तरह जलने लगती हैं। यही वह क्षण होता है जब आत्मा अपने पूरे जीवन का पुनरावलोकन करती है। हर एक घटना, हर एक कर्म उसके सामने चलचित्र की तरह चलता है। यह पुनरावलोकन किसी और द्वारा थोपा नहीं जाता, बल्कि आत्मा स्वयं अपने ही कर्मों का न्याय करती है। वह खुद देखती है कि कहां उसने प्रेम दिया और कहां घृणा, कहां उसने करुणा दिखाई और कहां निर्दयता। और यह सब देखते हुए उसे गहरा अनुभव होता है कि जीवन वास्तव में कितना मूल्यवान था और उसने उस अवसर का उपयोग किस हद तक सही किया या व्यर्थ गंवाया। जिन आत्माओं ने जीवन में सत्य, दया और धर्म का पालन किया होता है, उनके लिए यह पुनरावलोकन संतोषजनक होता है। वे अपने कर्मों को देखकर प्रसन्न होती हैं और उन्हें यह अनुभूति होती है कि अब उनका अगला मार्ग और भी उज्जवल होगा। लेकिन जिन आत्माओं ने गलतियां की होती हैं, वे पछतावे से भर जाती हैं। उन्हें लगता है कि काश उन्हें जीवन का एक और अवसर मिलता तो वे सब कुछ बदल देती। इस पुनरावलोकन के समय आत्मा अकेली नहीं रहती। अदृश्य जगत से कुछ मार्गदर्शक आत्माएं आती हैं। ये कभी पूर्वजों के रूप में दिखती हैं, कभी देवदूतों की तरह और कभी गुरु या संत का स्वरूप लेकर प्रकट होती हैं। उनका उद्देश्य आत्मा को भय से मुक्त करना होता है। वे कहते हैं, जो हुआ वह हो चुका, अब तुम्हें अगले मार्ग पर चलना है। भय मत करो, तुम्हें न्याय मिलेगा, तुम्हें वही मिलेगा जिसके तुम अधिकारी हो। यह शब्द आत्मा को सांत्वना देते हैं और उसका डर कम करने लगते हैं। अब आत्मा के सामने रास्ता खुलने लगता है। यह रास्ता कई दिशाओं में बटा होता है। हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग दिशा में खींचती है। कुछ आत्माओं को उच्च लोक की ओर ले जाया जाता है, जहां प्रकाश और आनंद है। वहां आत्मा को विश्राम मिलता है, शांति मिलती है और वह एक नए अनुभव का आनंद लेती है। यह स्थान किसी स्वर्ग के समान होता है, जहां चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला रहता है। कोई दुख नहीं होता, केवल संतोष और आनंद होता है। लेकिन हर आत्मा को यह सुख तुरंत नहीं मिलता। जिन आत्माओं ने जीवन में बहुत बुरे कर्म किए होते हैं, वे पहले एक ऐसे लोक से गुजरती हैं जो भारी और अंधकारमय होता है। वहां आत्मा अपने ही कर्मों की छाया में जीती है, जैसे कोई दर्पण उसके सामने उसकी गलतियों को बार बार दिखाता हो। आत्मा इस अवस्था में दुखी रहती है, पर यह भी आवश्यक है, क्योंकि यह अनुभव ही उसे शुद्ध करता है और अगले जन्म के लिए तैयार करता है। जो आत्माएं संतुलित जीवन जीती हैं, जिनके कर्म न बहुत भारी होते हैं न बहुत हल्के, वे कुछ समय तक बीच के लोक में रहती हैं। यह लोक एक प्रकार का विश्राम स्थल होता है। वहां आत्मा अपने पिछले जीवन की थकान उतारती है, शांति महसूस करती है और फिर धीरे धीरे अगले जन्म की तैयारी करने लगती है। यहां आत्मा को यह समझ भी दी जाती है कि उसके पिछले जन्म के कौन से अधूरे काम हैं और किस रूप में वह पुनर्जन्म लेकर उन्हें पूरा करेगी। आत्मा को इस प्रक्रिया में एक बात बहुत गहराई से समझ आती है कि जीवन केवल भोग के लिए नहीं था, बल्कि आत्मिक प्रगति के लिए था। उसे एहसास होता है कि संसार में रहकर उसे केवल सुख पाने की कोशिश नहीं करनी थी, बल्कि दूसरों के लिए प्रेम और करुणा फैलानी थी। यह ज्ञान आत्मा के भीतर अंकुरित हो जाता है और वह अगले जन्म में उसी के अनुसार दिशा चुनती है। इस यात्रा के दौरान आत्मा बार बार प्रकाश में डूबती है और फिर बाहर आती है। हर बार जब वह प्रकाश के निकट जाती है, उसे ईश्वर का स्पर्श महसूस होता है। यह स्पर्श इतना मधुर होता है कि आत्मा चाहती है कि वह वहीं ठहर जाए। लेकिन यदि उसका कर्म शेष है, यदि उसके जीवन की यात्रा अधूरी है, तो उसे आगे बढ़ना ही पड़ता है। आत्मा के भीतर अब भय नहीं होता, केवल एक स्वीकृति होती है। उसे लगता है कि जो भी होगा उचित होगा। वह समझ जाती है कि ईश्वर का न्याय सटीक और निष्पक्ष है। न किसी को अधिक मिलता है, न किसी को कम, सबको वही मिलता है जिसके वे अधिकारी हैं। अब आत्मा अपने नए लोक की ओर बढ़ चुकी है। कुछ आत्माएं उस दिव्य लोक में पहुंच चुकी हैं, जहां शांति और आनंद का महासागर है। वहां उन्हें यह अनुभव होता है कि वे केवल एक बूंद नहीं, बल्कि उस अनंत सागर का हिस्सा हैं। वहीं कुछ आत्माएं पुनर्जन्म की तैयारी में लग चुकी हैं। उन्हें यह संकेत मिलने लगता है कि उनका अगला जीवन कहां और किस रूप में होगा। यह निर्णय उनके कर्मों और अधूरी इच्छाओं के आधार पर होता है। इस पूरी यात्रा में आत्मा को सबसे बड़ा अनुभव यही होता है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि केवल एक परिवर्तन है। शरीर तो राख हो गया, लेकिन आत्मा अपनी अमर यात्रा पर निरंतर आगे बढ़ रही है। वह समझ जाती है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल सांसारिक सुख सुविधाएं जुटाना नहीं था, बल्कि ईश्वर की ओर लौटना था। उस दिव्य प्रकाश में विलीन होना था जिससे वह आई थी।
जब आत्मा शरीर को छोड़कर अपनी यात्रा के अंतिम चरणों की ओर बढ़ती है तो उसके सामने अब तक का सबसे गहरा रहस्य खुलने लगता है। शरीर जल चुका होता है, अग्नि ने उस देह को भस्म कर दिया होता है जिसे लोग अपना मानते रहे, लेकिन आत्मा जानती है कि वह न कभी जली थी न कभी बुझ सकती है। अब उसका अनुभव और भी सूक्ष्म और पारदर्शी हो जाता है। वह उस बंधन से मुक्त होती है जो उसे एक सीमित शरीर में कैद किए हुए था। यह मुक्ति केवल बाहरी नहीं बल्कि गहरी आंतरिक होती है। आत्मा अब उन परतों से ऊपर उठती है जहां सांसारिक इच्छाएं, भावनाएं और पुराने संस्कार उसे खींचते थे। धीरे धीरे वह एक ऐसे स्तर पर पहुंचती है जहां सब कुछ प्रकाश और ऊर्जा में बदलने लगता है। इस स्तर पर आत्मा को अपनी असली प्रकृति का बोध और भी तीव्रता से होता है। वह देखती है कि वह न पुरुष है, न स्त्री, न किसी जाति, धर्म या देश से बंधी है। वह केवल एक चेतना है, एक शुद्ध प्रकाश है जो ईश्वर की ज्योति से उत्पन्न हुआ है। लेकिन इस अनुभूति तक पहुंचने से पहले उसे अपने अनेक जन्मों के दृश्य दिखाई देने लगते हैं। वह देखती है कि किस तरह उसने असंख्य बार जन्म लिया, अलग अलग रूपों में जीवन जिया, सुख दुख भोगे और कर्मों का संग्रह किया। यह अनुभव आत्मा के लिए बहुत गहरा होता है क्योंकि उसे यह समझ में आता है कि वह केवल एक जीवन की यात्री नहीं बल्कि एक अनंत यात्रा पर निकली हुई चेतना है। कुछ आत्माओं के लिए यह क्षण बहुत सुखदायी होता है। वे आत्माएं जो साधना, प्रेम और करुणा से भरे जीवन जी चुकी होती हैं, उन्हें इस समय एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। वे प्रकाश में विलीन होने लगती हैं और उनके भीतर यह आनंद भर जाता है कि वे अपने वास्तविक घर की ओर लौट रही हैं। परंतु कुछ आत्माओं के लिए यह क्षण उतना सरल नहीं होता। यदि किसी आत्मा ने अपने जीवन में भारी मोह, लालसा या क्रोध को पोषित किया है तो यह सब अब भी उसकी चेतना में गहराई से उपस्थित होता है। ऐसे में वह आत्मा प्रकाश की ओर सहजता से नहीं जा पाती। वह बार बार पीछे की ओर खींचती है, उन अधूरे सपनों और इच्छाओं की ओर जो उसने छोड़े थे। इसी खींचतान में आत्मा यह अनुभव करती है कि उसके अपने कर्म ही उसका मार्ग बना रहे हैं। न कोई बाहरी शक्ति उसे दंडित करती है, न कोई ईश्वर उस पर कठोर निर्णय थोपता है। केवल उसके कर्म ही उसकी दिशा तय करते हैं। यही कर्म उसे या तो ऊंचाई पर ले जाते हैं या फिर धरती पर वापस खींच लाते हैं। आत्मा को इस समय यह सच्चाई और भी गहराई से समझ में आने लगती है। धीरे धीरे आत्मा उस बिंदु पर पहुंचती है जहां उसे अपने अगले जन्म का संकेत मिलने लगता है। यह संकेत किसी फिल्म की तरह उसके सामने चलता है। वह देखती है कि किस घर में उसका जन्म होगा, किन माता पिता के माध्यम से वह धरती पर आएगी और कौन सी परिस्थितियां उसे घेरेंगी। यह सब कुछ उसके कर्मों और अधूरी इच्छाओं से तय होता है। लेकिन केवल इतना ही नहीं होता, इस प्रक्रिया में दिव्य मार्गदर्शक भी उपस्थित रहते हैं। वे आत्मा को यह दिखाते हैं कि कौन सा जन्म उसके लिए सबसे उपयुक्त है, किस वातावरण में उसका आत्मिक विकास सबसे तेज होगा। आत्मा इस मार्गदर्शन को स्वीकार करती है और धीरे धीरे नए जीवन के लिए तैयार होने लगती है। इस अवस्था में आत्मा को ईश्वर की करुणा का अनुभव सबसे गहराई से होता है। वह देखती है कि चाहे उसने कितनी भी गलतियां की हों, ईश्वर उसे कभी त्यागता नहीं। बार बार उसे नया अवसर दिया जाता है, बार बार उसे सुधारने का मौका मिलता है। यही अनुभव आत्मा के भीतर नई आशा और श्रद्धा भर देता है। उसे लगता है कि चाहे यात्रा कितनी भी लंबी हो, मंजिल अंततः ईश्वर ही है। अब आत्मा धीरे धीरे धरती की ओर लौटने लगती है। यह वापसी बहुत ही रहस्यमय होती है। आत्मा एक गहरी नींद की तरह की अवस्था में चली जाती है और जब वह दोबारा सचेत होती है तो पाती है कि उसने मां के गर्भ में प्रवेश कर लिया है। गर्भ आत्मा के लिए नया द्वार होता है। यहां वह कुछ समय तक विश्राम करती है और नए जीवन की तैयारी करती है। इस बीच धीरे धीरे उसके पिछले जन्मों की स्मृतियां मिटने लगती हैं। यह विस्मरण आवश्यक होता है क्योंकि यदि आत्मा को सब कुछ याद रहता तो वह नए जीवन को पूरी तरह जी ही नहीं पाती। केवल वही संस्कार और प्रवृत्तियां साथ रहती हैं जो उसकी आगे की यात्रा के लिए जरूरी होती हैं। और फिर एक क्षण आता है जब आत्मा जन्म लेती है। लोग उसे एक नवजात शिशु के रूप में देखते हैं, लेकिन आत्मा जानती है कि यह कोई आरंभ नहीं बल्कि केवल एक नया अध्याय है। जिस मृत्यु को लोग अंत समझते हैं, वही वास्तव में एक नए जीवन की शुरुआत होती है। आत्मा के लिए कोई अंत नहीं है, केवल निरंतर प्रवाह है। वह बार बार आती है, सीखती है, अनुभव करती है और अंततः उस अनंत ज्योति की ओर लौटती है जहां से वह आई थी। इस प्रकार आत्मा का अनुभव यह सिखाता है कि शरीर जलकर भस्म हो सकता है, पर आत्मा कभी नहीं मरती। वह शाश्वत है,
अमर है और ईश्वर का अंश है। मृत्यु केवल एक द्वार है जो उसे अगले चरण की ओर ले जाता है। यह यात्रा अनंत है, लेकिन हर जन्म, हर मृत्यु उसे ईश्वर की ओर थोड़ा और करीब ले जाती है। नमस्कार दोस्तों, आपका आरपी ज्ञान में स्वागत है। हर इंसान चाहता है कि लोग उसकी ओर आकर्षित हों, उसकी बातें ध्यान से सुनें और उसके साथ रहना पसंद करें। अक्सर हम सोचते हैं कि इसके लिए हमें धन, सौंदर्य या कोई खास प्रतिभा चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि सामने वाले को प्रभावित करने के लिए सबसे जरूरी चीज है हमारी वाणी। परमहंस योगानंद जी कहते थे, मनुष्य की जुबान उसके दिल का दर्पण होती है। दिल में जो है वही शब्द बनकर बाहर आता है। सोचिए जरा, कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी व्यक्ति से मिलते ही उसकी बातचीत ने आपका दिल जीत लिया। शायद उसने कोई बड़ा काम नहीं किया, लेकिन उसके बोलने के ढंग ने आपके भीतर अपनापन, सुकून और सम्मान जगा दिया। यह वही शक्ति है जो वाणी में छिपी होती है। इसके विपरीत कभी कभी किसी के कठोर और रूखे शब्द हमें अंदर तक चोट पहुंचा देते हैं। चाहे वह व्यक्ति कितना भी बुद्धिमान या सफल क्यों ना हो, लेकिन उसके शब्दों की कड़वाहट हमें उससे दूर कर देती है। यही कारण है कि योगानंद जी ने कहा था, अगर तुम अपनी वाणी में मिठास रखो तो सामने वाला तुम्हारा दीवाना हो जाएगा। उसे जीतने के लिए और किसी जादू की जरूरत नहीं। इस विचार का अर्थ केवल यह नहीं कि मीठे शब्द बोलकर किसी को मोहित कर लिया जाए। इसका असली अर्थ यह है कि वाणी को प्रेम, करुणा और सत्य से भर देना। जब शब्द आत्मा से निकलते हैं तो वे सीधे सामने वाले के दिल को छूते हैं। शब्द केवल ध्वनि नहीं है, शब्द ऊर्जा है, कंपन है। हर शब्द का अपना एक प्रभाव होता है। जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारे शब्द न केवल उसके कानों में पहुंचते हैं, बल्कि उसकी आत्मा को भी प्रभावित करते हैं। वाणी का महत्व इतना गहरा है कि यह किसी इंसान का भाग्य बदल सकती है। एक गुरु का आशीर्वाद शिष्य के जीवन को नया मोड़ देता है। एक माँ का प्यार भरा शब्द बच्चे के आत्मविश्वास को बढ़ा देता है। एक दोस्त का दिलासा किसी टूटे हुए मन को फिर से संभाल सकता है, और इसके उलट एक कठोर शब्द आत्मा को घायल कर देता है। एक अपमानजनक वाक्य रिश्तों को तोड़ सकता है। एक ताना जीवन भर की दूरी पैदा कर सकता है। यही कारण है कि वाणी को सबसे बड़ी शक्ति कहा गया है। शरीर की ताकत सीमित है, धन का प्रभाव अस्थायी है, लेकिन शब्दों का असर गहरा और स्थायी होता है। योगानंद जी समझाते थे कि शब्दों में छुपी यह शक्ति हमें ईश्वर ने दी है, ताकि हम इसका उपयोग भलाई और अपलिफ्टमेंट के लिए करें। अगर हमारी वाणी में मिठास है तो वह सामने वाले को आकर्षित ही नहीं करती, बल्कि उसके भीतर भी सकारात्मक ऊर्जा भर देती है। मिठास का मतलब यह नहीं कि हर समय चापलूसी या बनावटी बातें करें। सच्ची मिठास वही है जो दिल से आती है। जब हमारे भीतर प्रेम, शांति और करुणा होती है तो यह स्वाभाविक रूप से हमारी वाणी में झलकती है। हर धर्म और संस्कृति में वाणी की शक्ति पर जोर दिया गया है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत्, यानी वह वाणी जो किसी को चोट न पहुंचाए, जो सत्य हो, प्रिय हो और कल्याणकारी हो, वही वाणी श्रेष्ठ है। बुद्ध ने भी कहा, सही वाणी वह है जो न कठोर हो, न झूठी हो, न व्यर्थ हो और न ही किसी के लिए हानिकारक हो। परमहंस योगानंद ने इसी विचार को और गहराई से समझाते हुए कहा, यदि तुम्हारे शब्दों में प्रेम होगा तो वह प्रेम ही सामने वाले के दिल को जीत लेगा। लोग तुम्हारे रूप या तुम्हारे पद से नहीं, तुम्हारी वाणी से तुम्हें याद रखेंगे। इसलिए वाणी को सजाना और संवारना कोई साधारण बात नहीं, यह आध्यात्मिक साधना है। हर बार जब हम बोलने से पहले सोचते हैं कि हमारे शब्द सामने वाले को कैसा अनुभव देंगे, तब हम धीरे धीरे अपनी वाणी को दिव्यता से भरना शुरू कर देते हैं। भगवान ने मनुष्य को जुबान इसलिए दी है कि वह सत्य बोले, प्रेम बांटे और दूसरों को अपलिफ्ट करे। वाणी हमारी पहचान है, यही हमारे रिश्तों को बनाती और बिगाड़ती है। अगर हम सच में चाहते हैं कि लोग हमें याद रखें, हमसे प्रभावित हों और हमारे पास रहना चाहें, तो हमें केवल एक चीज अपने मुंह में रखनी है, मिठास। मनुष्य की जुबान में अपार शक्ति छिपी है। यह शक्ति किसी को जीवन दे सकती है और किसी को भीतर से तोड़ सकती है। वाणी एक ऐसी चाबी है जो दिल के दरवाजे खोल भी सकती है और बंद भी कर सकती है। लेकिन जब यही वाणी कठोर, कड़वी और अपमानजनक हो जाती है तो उसका असर विनाशकारी होता है। कठोर वाणी सिर्फ सामने वाले के कानों तक नहीं पहुंचती, यह उसके दिल की गहराइयों तक जाकर घाव कर देती है। सोचिए,
एक बच्चा मासूम मन से अपने पिता को अपनी कॉपी दिखाता है और कहता है, पापा देखिए मैंने कितनी अच्छी लिखावट बनाई है। अगर पिता यह कह दें, अरे यह भी कोई लिखावट है, तुमसे कुछ नहीं होगा, तो उस बच्चे का मन टूट जाता है, उसका आत्मविश्वास बिखर जाता है। यह घटना कुछ सेकंड की होती है, लेकिन उसका प्रभाव जीवन भर रहता है, क्योंकि कठोर वाणी का घाव उतना ही गहरा होता है जितना कोई तलवार भी नहीं कर सकती। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, वाणी का बाण धनुष के बाण से भी अधिक तीखा होता है। धनुष का बाण केवल शरीर को घायल करता है, लेकिन वाणी का बाण आत्मा को घायल कर देता है। कठोर वाणी रिश्तों को तोड़ देती है। पति पत्नी के बीच एक कठोर वाक्य महीनों की दूरी पैदा कर सकता है। दोस्तों के बीच एक ताना वर्षों की दोस्ती को तोड़ सकता है। कार्यालय में बॉस के कड़वे शब्द किसी कर्मचारी के आत्मविश्वास को नष्ट कर सकते हैं। इतिहास गवाह है कि युद्ध केवल तलवारों से नहीं, शब्दों से भी हुए हैं। रामायण में कैकेयी के मन में मंथरा के कठोर और कुटिल शब्दों ने ही विभाजन पैदा किया। महाभारत में दुर्योधन की अपमानजनक वाणी ने कुरुक्षेत्र का युद्ध खड़ा कर दिया। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जब इंसान गुस्से और कटुता में बोलता है तो वह केवल दूसरों को ही नहीं, स्वयं को भी जलाता है। उसके शब्द उसके ही मन को बार बार चोट पहुंचाते हैं और धीरे धीरे उसकी आत्मा को कमजोर कर देते हैं। कठोर वाणी का असर केवल मनोवैज्ञानिक ही नहीं, शारीरिक भी होता है। आधुनिक विज्ञान ने यह साबित कर दिया है कि जब इंसान नकारात्मक या अपमानजनक शब्द सुनता है तो उसके शरीर में तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल तेजी से बढ़ जाते हैं। नतीजा यह होता है कि उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, रक्तचाप बढ़ जाता है और धीरे धीरे उसका शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। यानी कठोर वाणी न केवल रिश्तों को नष्ट करती है, बल्कि स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाती है। अब प्रश्न उठता है, हम कठोर क्यों बोलते हैं? कारण स्पष्ट है। जब दिल में असंतोष होता है, जब मन में अशांति होती है, जब आत्मा पर अहंकार हावी हो जाता है, तब जुबान से कठोरता निकलती है। यानी कठोर वाणी भीतर की स्थिति का आईना है। योगानंद जी कहते थे, अगर तुम अपनी जुबान को मधुर बनाना चाहते हो तो पहले अपने दिल को शांत करो। दिल शांत होगा तो शब्द भी शांत होंगे। दिल प्रेम से भरा होगा तो वाणी भी प्रेम से भरी होगी। इसलिए कठोर वाणी का इलाज है भीतर की साधना। जब तक मन में शांति नहीं, तब तक वाणी में मिठास नहीं। जिस तरह कठोर वाणी विनाश करती है, उसी तरह मधुर वाणी चमत्कार करती है। मधुर वाणी सामने वाले को सिर्फ आकर्षित ही नहीं करती, बल्कि उसे भीतर तक बदल देती है। सोचिए, एक थका हुआ मजदूर घर आता है। अगर पत्नी यह कह दे, तुम बहुत मेहनत करते हो, मैं गर्व करती हूं तुम पर, तो उसका सारा थकान पल भर में मिट जाता है। एक बच्चा गिरकर रोता है। अगर मां कहे, तुम बहादुर हो, तुम फिर उठ सकते हो, तो उसका डर खत्म हो जाता है और वह दोबारा खड़ा हो जाता है। मधुर वाणी सिर्फ शब्द नहीं होती, यह ऊर्जा होती है। यह चुंबक की तरह खींचती है। हर कोई ऐसे इंसान के पास रहना चाहता है जिसकी वाणी में मिठास हो। परमहंस योगानंद जी कहते थे, मधुर वाणी भगवान के प्रेम का प्रतिबिंब है। जब इंसान मीठे शब्द बोलता है तो सामने वाला केवल शब्द नहीं सुनता, वह उस आत्मीयता को महसूस करता है जो भीतर से निकल रही होती है। मधुर वाणी रिश्तों को जोड़ती है। जहां कठोर शब्द दीवार खड़ी कर देते हैं, वहीं मीठे शब्द पुल बना देते हैं। यह पुल दिल से दिल को जोड़ता है। इतिहास गवाह है कि मधुर वाणी ने असंभव कार्य संभव किए हैं। महात्मा गांधी की आवाज में कोई कठोरता नहीं थी, लेकिन उनके सत्य और मधुर शब्दों ने लाखों भारतीयों को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ दिया। गुरु नानक देव जी की वाणी इतनी मधुर थी कि हर कोई उसमें ईश्वर का अनुभव करता था। श्री कृष्ण की वाणी इतनी आकर्षक थी कि उनके शत्रु भी उनके सम्मोहन से बच नहीं पाते थे। यानी मधुर वाणी एक दिव्य वरदान है। लेकिन असली प्रश्न है, हम अपनी वाणी को मधुर कैसे बनाएं? क्या यह केवल अभ्यास से संभव है? योगानंद जी कहते थे, सच्ची मधुरता केवल अभ्यास से नहीं आती, वह भीतर की करुणा और प्रेम से आती है। अगर दिल में प्रेम है तो वाणी में मिठास स्वतः आ जाएगी। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी वाणी सचमुच प्रभावशाली और आकर्षक बने, तो हमें अपने हृदय को बदलना होगा। जब हम हर इंसान में भगवान का अंश देखने लगते हैं, तो हम कभी कठोर शब्द बोल ही नहीं पाते, क्योंकि कौन अपने भगवान को कठोरता से संबोधित करेगा? मधुर वाणी की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि यह सामने वाले को न केवल आकर्षित करती है, बल्कि उसे अपलिफ्ट करती है। वह व्यक्ति आपके शब्दों से ताकत पाता है, प्रेरणा पाता है और आपके साथ गहरा संबंध महसूस करता है।
आज की दुनिया में धन, रूप और शक्ति सबका महत्व है, लेकिन सबसे स्थायी प्रभाव वाणी का ही है। लोग आपके रूप को भूल जाएंगे, आपकी दौलत को भूल जाएंगे, लेकिन आपके शब्दों को जीवन भर याद रखेंगे। कठोर वाणी घाव देती है, रिश्तों को तोड़ती है और जीवन को कड़वाहट से भर देती है, जबकि मधुर वाणी दिल को जीत लेती है, रिश्तों को जोड़ती है और जीवन को आनंद से भर देती है। परमहंस योगानंद जी का स्पष्ट संदेश है, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे दीवाने हों, तो बस अपनी जुबान में मिठास रखो, कठोरता को छोड़ो, करुणा और प्रेम को अपनाओ, तब तुम्हारी वाणी भगवान का आशीर्वाद बन जाएगी। वाणी को बदलना कोई छोटा काम नहीं है, ये साधना है, अभ्यास है, निरंतर प्रयास है। इंसान सोचता है कि वह चाहे तो तुरंत अपनी जुबान मीठी कर सकता है, लेकिन सच यह है कि बिना भीतर परिवर्तन किए यह संभव नहीं है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि वाणी वही बोलती है जो विचारों में होता है। अगर मन शांत है तो शब्द भी शांत और मधुर होंगे, लेकिन अगर मन अशांत है, भरा हुआ है गुस्से और अहंकार से, तो शब्दों में भी वही झलकेगा। इसलिए सबसे पहले अभ्यास करना जरूरी है। मौन इसका पहला कदम है। जब इंसान हर दिन थोड़ी देर मौन में रहता है तो उसे अपने विचारों की पहचान होती है। वह समझता है कि कौन सा शब्द उसके भीतर उठ रहा है और कौन सा उसे रोक देना चाहिए। यही मौन धीरे धीरे वाणी पर नियंत्रण देता है। दूसरा अभ्यास है सकारात्मक वचनों का जप। शब्दों की अपनी शक्ति होती है। जब सुबह हम यह दोहराते हैं कि मेरी वाणी हमेशा मधुर है, मेरी जुबान से केवल प्रेम झलकता है, मेरे शब्द लोगों को शांति देते हैं, तो यह भावना हमारे मन में गहराई तक उतरने लगती है। यह भावना धीरे धीरे हमारे बोलने के तरीके को बदल देती है। यही नहीं, ध्यान भी वाणी को मधुर बनाने का सबसे बड़ा उपाय है। ध्यान करने वाला इंसान भीतर से शांत होता है। जब भीतर शांति है तो बाहर भी वही शांति बोलती है। योगानंद जी कहते थे कि ध्यान से निकले शब्द आत्मा से आते हैं। उनमें अहंकार नहीं होता, उनमें करुणा और प्रेम होता है। लेकिन केवल इतना ही काफी नहीं है। जब गुस्सा आता है तो इंसान तुरंत प्रतिक्रिया देता है और फिर पछताता है। इसलिए बोलने से पहले थोड़ी देर रुकना, केवल 2 सेकंड का ठहराव लेना, हमारी वाणी को पूरी तरह बदल सकता है। यह ठहराव हमें कठोर शब्दों से बचाता है और हमें समय देता है कि हम सोचें कि क्या यह शब्द सामने वाले को चोट पहुंचाएगा या उसका मनोबल बढ़ाएगा। फिर आती है आंतरिक परिवर्तन की बात। अगर केवल ऊपर ऊपर से मीठा बोलने की कोशिश करेंगे तो यह अभिनय ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। असली बदलाव तब आता है जब दिल प्रेम से भरता है। जब हम हर इंसान में ईश्वर को देखना शुरू करते हैं, तब हमारी जुबान से कभी कठोर शब्द निकल ही नहीं सकते, क्योंकि जिसको भगवान का अंश मानोगे उसको अपमानजनक शब्द कह ही नहीं पाओगे। इसी तरह अहंकार वाणी को सबसे ज्यादा कठोर बनाता है। जब हमें लगता है कि मैं सही हूं और दूसरा गलत है, तभी हमारी जुबान से ताने और चुभते हुए शब्द निकलते हैं। लेकिन जब अहंकार को छोड़कर सबको ईश्वर की संतान समझते हैं, तब वाणी अपने आप मधुर हो जाती है। करुणा और सहानुभूति भी जरूरी है। जब हम सामने वाले की स्थिति को समझने लगते हैं, उसके दर्द और भावनाओं को महसूस करते हैं, तो हमारे शब्द अपने आप करुणा से भर जाते हैं। करुणा वह शक्ति है जो सामान्य शब्दों को भी असाधारण बना देती है। और सबसे महत्वपूर्ण है ईश्वर से जुड़ाव। अगर हमें हमेशा यह याद रहे कि हमारे हर शब्द को भगवान भी सुन रहे हैं, तो हमारी जुबान से कठोरता कभी नहीं निकलेगी। तब हमारी वाणी भगवान को अर्पित हो जाएगी और वही वाणी लोगों के दिलों को छू लेगी। यही साधना है, यही अभ्यास है और यही आंतरिक परिवर्तन है। जब यह सब एक साथ होता है तो वाणी केवल शब्द नहीं रहती, वह आकर्षण बन जाती है, चुंबक बन जाती है, वह शक्ति बन जाती है। लोग केवल सुनते नहीं, बल्कि उन शब्दों को अपने दिल में उतार लेते हैं। योगानंद जी इसी रहस्य को समझाते थे कि अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे दीवाने हों, तो केवल इतना करो, अपनी जुबान को मिठास, करुणा और प्रेम से भर दो, कठोरता को छोड़ दो, अहंकार को त्याग दो और वाणी को भगवान को समर्पित कर दो। फिर देखो, तुम्हारे शब्द साधारण नहीं रहेंगे, वे आशीर्वाद बन जाएंगे और सामने वाला अनायास ही तुम्हारे आकर्षण में बन जाएगा। जब इंसान की वाणी बदलती है तो उसका प्रभाव तुरंत सामने आता है। लोग अक्सर कहते हैं कि चेहरा सुंदर होना चाहिए, पहनावा अच्छा होना चाहिए, लेकिन सच ये है कि सबसे बड़ा आकर्षण वाणी में है। चेहरा कुछ देर प्रभावित करता है, कपड़े कुछ समय ध्यान खींचते हैं, लेकिन शब्द सीधे दिल में जाकर जगह बनाते हैं। अगर वाणी में मिठास है तो सामने वाला केवल सुनता ही नहीं,
बल्कि आपके प्रति खींचता चला आता है। यही कारण है कि योगानंद जी कहते थे कि तुम्हारे शब्द ही तुम्हारा वास्तविक परिचय है। लोग तुम्हें तुम्हारी वाणी से पहचानते हैं, और अगर वाणी मधुर है तो लोग स्वतः ही तुम्हारे करीब रहना चाहते हैं। जब किसी की जुबान से कटु वचन निकलते हैं तो रिश्ते टूट जाते हैं, चाहे वह रिश्ते कितने ही गहरे क्यों ना हों। लेकिन जब जुबान से प्रेम और सम्मान झलकता है तो अनजान लोग भी परिवार जैसे बन जाते हैं। वाणी में यही शक्ति है कि यह दूरियों को नजदीकी में बदल दे, और नजदीकी को भी अगर गलत शब्द आ जाए तो दूरियों में बदल सकती है। इसलिए कहा गया है कि जुबान में ताला होना चाहिए, लेकिन जब यह ताला खुलता है तो केवल मिठास और करुणा ही बाहर आनी चाहिए। जिनके शब्दों में प्रेम होता है उनका प्रभाव स्थायी होता है। लोग उनके कहे को कभी भूलते नहीं। आपने देखा होगा कि एक कठोर शब्द सालों तक चुभता रहता है, लेकिन एक मधुर शब्द भी उतनी ही देर तक याद रहता है। फर्क बस इतना है कि कठोर शब्द घाव बनाता है और मधुर शब्द मरहम। जब हमारी वाणी मरहम बन जाती है तो लोग हमें ढूंढते हैं, हमें सुनना चाहते हैं, हमारे साथ रहना चाहते हैं। यही वह आकर्षण है जिसे योगानंद जी दिव्यता कहते थे। अब सवाल उठता है कि क्या यह सब केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए है? नहीं, असली मकसद है आत्मा को बदलना, भीतर को दिव्य बनाना। क्योंकि जब हम भीतर से बदलते हैं तो लोग केवल दीवाने ही नहीं बनते, बल्कि हमारे शब्दों से उनके जीवन में भी प्रकाश आता है। वाणी तब केवल आकर्षण का साधन नहीं रहती, वह साधना का साधन बन जाती है। जब कोई इंसान तुम्हारे शब्दों से प्रेरणा पाता है, उसका दुख कम होता है, उसके जीवन में आशा जगती है, तो वह तुम्हारे लिए केवल श्रोता नहीं रहता, वह तुम्हें अपने मार्गदर्शक की तरह मानने लगता है। यही सच्चा प्रभाव है। जीवन का सार यही है कि वाणी से किसी को चोट न पहुंचे, वाणी से केवल प्रेम और शांति बहे। अगर हम यह साधना कर पाएं तो हमारा जीवन ही बदल जाएगा। वाणी जब भगवान को अर्पित हो जाती है तो हमारे शब्दों में भगवान की शक्ति उतर आती है। तब हमारी जुबान से निकला हर वचन आशीर्वाद बन जाता है। यही वह स्थिति है जब सामने वाला केवल हमारी बातों से ही दीवाना नहीं होता, बल्कि हमारी उपस्थिति से भी प्रभावित होता है। क्योंकि तब हमारे भीतर का प्रकाश हमारी जुबान से भी और हमारी नजरों से भी झलकता है। इसलिए अंत में योगानंद जी का संदेश यही है कि केवल इतना ध्यान रखो कि तुम्हारे शब्दों में मिठास, करुणा और प्रेम हो। यही वह रहस्य है जो साधारण इंसान को असाधारण बना देता है। यही वह शक्ति है जो रिश्तों को मजबूत करती है, लोगों को जोड़ती है और जीवन को आनंद से भर देती है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे दीवाने हों, तो धन से, पद से, सुंदरता से या दिखावे से नहीं, बल्कि अपनी जुबान से करो। और जुबान में सिर्फ यही रखो, मिठास। जब यह मिठास दिल से आती है तो उसके आगे कोई टिक नहीं सकता। लोग आकर्षित होते हैं, प्रभावित होते हैं, और तुम्हारे शब्द उनके जीवन की दिशा बदल देते हैं। यही है वाणी का असली जादू। यही है वह दिव्य शक्ति जिसका रहस्य परमहंस योगानंद जी ने दिया है।